क्रूस की कथा, क्रूस की कथा। वाह, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस जो है, क्रूस हमारे जीवन में बहुत ही महत्व को रखता है। हालेलुया। मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा, संडे के प्रचार को ही कंटिन्यू रख रहा हूं। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। क्रूस जो है बहुत ही दुखदाई घटना थी उस समय। आज हमारा पैर थोड़ा सा चोट लग जाए, कहीं छिल जाए, कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बिना चोट का भी दर्द होता है। दर्द बिना चोट का भी होता है। मालूम आप लोगों को वो कौन सा दर्द होता है? बातों का दर्द। किसी की बात अगर आपको लग गई ना, तो उससे बड़ा चोट कुछ भी नहीं है। ये तो हील हो जाता है। बाहरी घाव जो आपके स्किन पर हो, स्किन के अंदर हो, बॉडी में कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, वो हील हो जाता है। लेकिन कोई अगर कुछ भी ऐसी बात बोल जाए जो आपको अंदर तक तोड़ दे, जिसके द्वारा आपका हृदय टूट जाए, आप बहुत ज्यादा चोटिल हो जाए हृदय में, वो बातें, वो दर्द जो है वो जल्दी हील नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ना केवल शारीरिक तौर पर बल्कि हृदय रूप से भी हमारे लिए पूरी तरीके से टूट चुके थे वो। तभी उन्होंने पिता को कहा अंतिम समय में, वो जानता था कि आज ही वो दिन है जब मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा। फिर भी उसको पता था मुझे मरना है, मरकर तीसरे दिन जी उठना है। ये भी उन्होंने खुद कन्फेस किया। बाइबल बताती है कि उन्होंने खुद बताया कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उनको पता है कि जी उठना भी है, लेकिन फिर भी हमारे, आपके, हम सब के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़े। कितना ठेस पहुंचा होगा हृदय में। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, जो पाप मैंने किया ही नहीं, कभी इस मुंह से मैंने किसी के लिए गाली नहीं दी, कभी भला बुरा नहीं कहा, उन लोगों के लिए, उन सब के लिए आज मुझे ये सारी चीजें सहनी पड़ रही है। थूका गया, थप्पड़े लग रहे थे, कोड़े खा रहा था, लोग गालियां भी दे रहे थे। किसके लिए? किसके लिए? आज हम उस क्रूस को भूल चुके हैं। मालूम, हमने उद्धार पा लिया जी, काम खत्म। हमने उद्धार पा लिया है, भूल गए क्रूस को। प्रभु कौन है मालूम नहीं। जब तक उद्धार नहीं पाए थे तब तक प्रभु को जानते थे, उद्धार पाने के बाद प्रभु को भूल गए। हमें से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रूस के उस दर्दनाक हादसा को अपने जीवन में बहुत ही मामूली तरीके से लेते हैं। अगर उस दर्द को, उस वेदना को, उस पीड़ा को, उस क्रूस की घटना को आपके जहन में अगर जगह मिल जाता, तो आप वो नहीं कर पाते जो प्रभु का वचन कहता है नहीं करना है। हालेलुया। आप खुदा को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि खुदा का क्रूस आपको याद होगा तो खुदा को आपको स्मरण करने में बहुत ही आसानी से आप खुदा को स्मरण कर सकते हैं, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि मैं साधारण सी बात आपको बताना चाहता हूं। ह्यूमन का, मनुष्य का एक अहम स्वभाव है, मनुष्य का एक अहम स्वभाव है। स्वभाव, आप खुशी के पल को बार बार नहीं याद करते, लेकिन कोई आपको ठेस पहुंचा दे, कोई आपको धोखा दे दे, कोई आपको दर्द दे दे, कोई आपको पीड़ा दे दे, कोई आपके साथ धोखा कर जाए, वो बातें आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहती है, लाइफ लॉन्ग याद रहती है। लेकिन आप और हम, आप, मैं, हम सब खुदा को कितने बार धोखा दे रहे हैं।
उस दर्द को आप अपने ऊपर नहीं ले पा रहे हैं। आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे झूठ बोलने के कारण, मेरे गाली देने के कारण, मेरे झगड़े के कारण, मेरे धोखे के कारण, मेरे चोरी के कारण, मेरे व्यभिचार के कारण, मेरे पाप के कारण उस खुदा ने अपने लहू को बहाया, उसने अपने प्राणों की आहुति दी मेरे कारण। आज अगर उस जगह पर अपने आप को आप नहीं रख पा रहे, यह सबसे बड़ा कमजोरी आपके अंदर है, प्रभु को ना याद करने का। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस साधारण नहीं है, वो लकड़ी साधारण है, लेकिन उस पर मरा हुआ व्यक्ति वो मृत्यु से जय पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। वो कभी मरा ही नहीं, वो इस संसार को दिखाने के लिए मरा, मृत्यु को हराने के लिए मरा, ताकि इस संसार को यह दिखा सके कि मैं भी मनुष्य हूं, मेरा भी ब्लड निकलता है चोट लगने के बाद, मुझे भी दर्द होता है जब मेरे ऊपर यातनाएं पड़ती है, मुझे भी पीड़ा होती है जब मेरे ऊपर चाबुक लगते हैं, कोड़े लगते हैं, मेरे मांस के लोथर बाहर आते हैं, मेरा लहू बहता है। वही पीड़ा तुम्हें भी होता है। उसने दिखाया। नहीं तो सब बोलते वो तो भगवान था, वो तो प्रभु था, उसके अंदर सामर्थ्य थी, वो कुछ भी कर सकता था। हमारे पास एक बहाना मिल जाता, अरे वो तो कुछ भी कर सकता था क्योंकि उसके पास तो सामर्थ्य थी, उसके पास तो प्रभु था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसने दिखाया, मैं भी तुम्हारी तरह, उसी क्रूस पर उसने दिखाया, मैं भी मनुष्य हूं, मुझे भी चोट लगने के बाद दर्द होता है। चिल्ला नहीं रहा था क्या? कितने लोग, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्या कोड़े लगते समय यीशु चिल्ला नहीं रहा था, रो नहीं रहा था, ब्लड निकल नहीं रहे थे? दिन में अगर एक बार भी आप उसे स्मरण करेंगे, इस क्रूस को ना, कभी प्रभु को नहीं भूलेंगे, कभी प्रभु को नहीं भूलेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस साधारण नहीं है, हमारे लिए साधारण नहीं है। आज अगर हमारी एक गलती के लिए हमें ऐसे दंड मिले, कल ही प्रभु को छोड़कर भाग जाएंगे। तूने तो कहा था प्रभु जीवन के अंत तक तू सदैव मेरे साथ रहेगा। वचन, हम लोगों को तो वचन बहुत अच्छे से याद रहता, ऐसे वचन जो गलत जगह में कैसे सेट कर सकते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से याद होता है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। प्रभु को कैसे कहना है वो हमें पता है, वो क्या कह रहा है उसे नहीं सुनना, लेकिन प्रभु को कैसे पकड़ना है, कैसे फंसाना है, वो हमें पता है। एक गलती के लिए आपको ऐसे दंड मिले, कल ही एक थप्पड़ लगते ही गायब। प्रभु कौन है भूल गए जी, हम तो 10 साल से जानते ही नहीं प्रभु कौन है। गलती से अगर पुलिस वाला उठाकर लेकर चले गए थाने, 2 डंडे लगा दिए, अजी हम तो जानते ही नहीं, हम तो ऐसे ही बस उस भीड़ में चले गए थे, कुछ ने लोगों को देखा बोलते हुए इसलिए हमने हालेलुया हालेलुया बोल दिए जी। सामर्थ कौन देता है? प्रभु। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वचन कहता है प्रभु के वचन में सामर्थ है। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इससे बातें करेंगे, तभी ये आपसे बातें करेगा। सामर्थ परमेश्वर का वचन देता है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी परमेश्वर पिता का वचन था। वो कहता है जो मैं अपने पिता से सुनता था वही तुम्हें सिखाता था। परमेश्वर का वचन, जब वो प्रार्थना में बैठता था, परमेश्वर उससे बातें करते थे, वही बातें हमें वो सिखाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज क्रूस की कथा व्यर्थ इसलिए है, नासवान लोगों के लिए, मूर्खों के लिए, क्योंकि उन्हें उद्धार से पहले यीशु से मतलब था, उद्धार पाने के बाद भूल गए हम जी। हमें तो पता चल गया भाई, हम विश्वास करते हैं हम तो स्वर्ग जाएंगे। अब नहीं जाइएगा, व्यर्थ है।
परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन निकाल लीजिए इस समय, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रूस जो है वो विजय का प्रतीक है। हालेलुया। किसका प्रतीक है? जय का प्रतीक है वो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी क्रूस के ऊपर मृत्यु से जय पाया, दर्द से जय पाया, साथ ही साथ ना केवल वो खुद जय पाया, कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा। 16 यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो क्रूस जो है जय की घोषणा करता है। जय किस चीजों से देता है? वो हमें पापों से जय देता है। हालेलुया। वचन निकालिए फटाफट इस समय, रोमियो 6 उसका 6 और 7। रोमियो 6 उसका 6 और 7। जिसने निकाल लिया इस समय पढ़ सकते हैं हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस के द्वारा हमें किन किन चीजों पर विजय पाई है। हमने किन किन चीजों पर विजय पाई है? क्रूस के द्वारा हमने किन किन चीजों पर जय पाई है। हालेलुया। रोमियो 6 उसका हम 6। जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पाप पर विजय प्राप्ति हुई। क्रूस के द्वारा पाप पर विजय की प्राप्ति हुई। हालेलुया। वचन क्या कहता है इस जगह? छठा वचन को आप देखेंगे, वचन कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया। पाप पर कैसे विजय दिया परमेश्वर ने? जब आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस जगह वचन कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ जब आपने विश्वास किया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, खुदा का वचन कहता है कि हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए। हमारा पुराना जीवन जो था उस क्रूस पर खत्म हो गया। उसके द्वारा जो पाप था वो भी खत्म हो गया। वचन कह रहा है कि पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। ना खत्म हुआ, कहता है आगे चलकर वो जो पाप था, पाप भी खत्म हो गया है उस जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने यहां क्या किया? पापों से भी हमें छुटकारा दिया, जय दिया। 7वां वचन कहता है, और जय इसलिए दिया पाप से हमें ताकि हम दोबारा उस पाप में ना फंसे या उसका गुलाम ना बने। हालेलुया। वचन क्या कहता है? कि दोबारा उस पाप के दासत्व ना बने या गुलाम ना बने। लेकिन आज हम क्या करते हैं? एक ही पाप को बार बार करते हैं। भैया मत पीना, कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं पिए, तीसरा दिन पिएंगे जी। भैया मत खाना, 1 सप्ताह नहीं खाए, तीसरे 8 दिन हो गए थे, खुजली हो रहा था, डाल दिए। कुछ लोग तो कहते हैं अंदर का कीड़ा जग गया था भैया, अंदर का कीड़ा। अभी ये कौन सा कीड़ा है? तलब लग गई थी, घर में टेंशन हो गया था। खुदा ने क्या कहा? कि जिस पाप से मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जिस पाप से मैंने तुम्हें जय दे दिया, दोबारा उस पाप के गुलाम मत बनना। हालेलुया। दोबारा उस पाप का गुलाम मत बनना। 7वां वचन कहता है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु को विश्वास किया और प्रभु के ऊपर विश्वास करके
अपना जीवन प्रभु को दिया और उद्धार पाकर नया जीवन प्राप्त किया, खुदा का वचन कहता है उसी दिन आपका पुराना जीवन खत्म हो गया। आप उस दिन पाप से छुटकारा पा चुके, आप पाप से छुटकारा पा चुके। अब आप जो है नए हैं, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि आप हैं, आप जयवंत हैं और पाप पर आपने जय पाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा वो क्रूस की कथा पाप की जय की कथा। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस दर्शाता है कि हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया, हमने पाप से छुटकारा पाया और यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। हालेलुया। दूसरा कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां दूसरा है शैतान पर विजय प्राप्ति। क्रूस हमें शैतान पर विजय प्राप्ति की भी विजय की घोषणा करवाता है। यस, 2 कुरिन्थियों का कुलुस्सियों दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। कुलुस्सियों उसका 2:15। यस, कोई निकाल लिए हैं तो इस समय पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों कुलुस्सियों 2:15। यस यस और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। कोई और, एक और कोई निकाल लिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं इस समय। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है इस जगह कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस जगह शैतान को पराजित कर दिया। हालेलुया, शैतान को पराजित कर दिया। कहता है शैतान को भी आपके जीवन से परमेश्वर ने उसी क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हालेलुया, और जय की ध्वनि वहां से सुनाई दी। हालेलुया। तभी लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 19वें वचन में परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया। कब? जब इस क्रूस पर परमेश्वर ने आपको शैतान पर विजय दी, उसके बाद परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। वचन कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने, साथ ही साथ शत्रु के हर एक सामर्थ्य पर अधिकार दिया। हालेलुया। ना केवल खुदा ने आपको जय दी शत्रु के ऊपर, उस शैतान के ऊपर, ना खुदा ने आपको जय दिया है बल्कि आपको अधिकार भी दिया कि ताकि आप उसके ऊपर प्रभुता कर सके। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उसका एक और वचन निकाल कर देख लीजिए, इब्रानियों उसका 2 उसका 14। इब्रानियों 2 उसका 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। अच्छा। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार दिया गया, हालेलुया, कि जय पाए। वचन कहता है उस मांस और लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया। हालेलुया, हालेलुया। शक्ति मिली। हालेलुया, ताकि शैतान को निकम्मा ठहरा सके। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मेरे अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि खुदा ने क्रूस के ऊपर मुझे सामर्थ्य दे दिया। आज शत्रु पर मैं जय पा चुका हूं। शैतान हार चुका है।
मैं जयवंत हूं। हालेलुया। तीसरा, संसार की व्यवस्था पर जय प्राप्त, संसार की व्यवस्था पर जय की प्राप्ति। हालेलुया। संसार की व्यवस्था, गलातियों निकाल लीजिए, गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस की कथा इस जगह बताती है कि हमें संसार की लालसा नहीं रखनी है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने अपने आप को यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि हम संसार के सदृश नहीं हैं, और ना संसार ऐसा हो कि आपको कभी भी संसार आपको अपनी दृष्टि में तुलना करे या आपको अपनी दृष्टि में देखे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इस संसार से अलग किया। हालेलुया। इस जगह हम व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। व्यवस्था, संसार की व्यवस्था से परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। संसार की व्यवस्था, संसार हमें व्यवस्थाओं के द्वारा जीतने की कोशिश करता, जीतने की कोशिश करता। संसार का विश्वास कहां है, कोई बता सकते? संसार का विश्वास बीमारियों में डॉक्टर के ऊपर, संसार यही बताती है। न्याय के लिए जज के ऊपर। समझ पा रही आप बातों को? संसार का विश्वास उन जगहों में उनके ऊपर है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। यहां डॉक्टर को किसने बनाया? जज को किसने बनाया? पुलिस को किसने बनाया? अधिकारी को किसने बनाया? संसार का विश्वास उनके ऊपर, लेकिन एक विश्वासी का, जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कहां? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। आज अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, आप संसार की व्यवस्था से आजाद हैं। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी होने से पहले सबसे पहले आप उसी के पास भागेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये संसार की व्यवस्था, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपके अंदर वो वास करता है और उसके अंदर आप वास करते हैं, तो ये संसार की व्यवस्था आपको बांध कर नहीं रख सकती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस क्रूस पर आपको संसार की व्यवस्था पर भी जय दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कल किसी के घर गया था विजिटिंग के लिए। मैं वहां बता रहा था, कुछ लोग अपने माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और आश्रित हो जाते हैं। नहीं, मुझे चाहिए, दो। कुछ चीजें माता पिता के हाथों में नहीं होता। हालेलुया। कुछ चीजें परमेश्वर क्रिएट करता है, परमेश्वर बनाता है, और वो परमेश्वर के उचित समय, नियत समय पर हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले अगर कुछ भी मांगना है, कुछ भी लेना है, तो किसके पास भागना है? परमेश्वर के पास। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। ध्यान रखिएगा, जब खुदा को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं, तो खुदा के वचन को भी सही जगह में उपयोग करने के लिए सीखिए। जानिए कि खुदा का वचन कहां, क्या और कैसे करता है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए
उस जयवंत जीवन को जी सके। कैसे जीवन? जयवंत जीवन परमेश्वर ने आपको दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा ने आपको जयवंत जीवन दिया है? सभी हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए, सभी उठाइए, सभी उठाइए। मैं सभी का हाथ देखना चाहता हूं। अरे जयवंत जीवन दिया है तो घोषणा तो करो जय की। बीमार हुए हैं भैया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, बताओ क्या करूं, कल जाकर पेट भरवा दूं? घोषणा तो करो उस खुदा की। अरे खुदा, मेरा खुदा जो पहला सर्जन है, जिसने आदम की सर्जरी सबसे पहले की, उसके हड्डी को निकालकर उसके द्वारा हव्वा को जना, उस खुदा को कहो, खुदा तू मेरा सृजनहार है परमेश्वर। तूने मेरी हड्डी हड्डी को जांचा और परखा है परमेश्वर। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं बचा जिसे तू नहीं जांचता और परखता। खुदा ये ऑर्गन मेरा बीमार है, निर्बल है, कमजोर है। तेरे नाम से घोषणा करता हूं कि ये इसी वक्त तेरे कोरे खाने के द्वारा चंगा हो। क्योंकि वचन कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं तेरी सामर्थ्य मुझ में सिद्ध होती है। आपकी घोषणा जितना ताकतवर होगा, आपका विश्वास जितना अव्वल होगा, उतने ही चीजें बदलती हुई आपके जीवन में नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा तो कीजिए, घोषणा तो कीजिए। उसने क्रूस पर जय दे दी। आज यहां सुनेंगे, कल जाएंगे भूल जाएंगे। घोषणा करने की जरूरत नहीं। बीमार होंगे फिर फोन आएगा, पास्टर जी, एल्डर जी बचा लो। हालेलुया। हमने चार चीजों, चौथा, पाप के स्वभाव पर परमेश्वर जय दी है। क्रूस के ऊपर पाप के स्वभाव से भी परमेश्वर ने हमें बचाया है, जय दिया है। हालेलुया। चौथा, फटाफट देख लें। अब 5 चीजों को मैं देखूंगा, उसके बाद मैं फिनिश करने वाला हूं। चौथा वचन निकाल लीजिए, रोमियो 6 उसका 6, रोमियो 6:6, और कोई निकाल लीजिए गलातियों उसका 5:24। शरीर के स्वभाव पर विजय प्राप्ति क्रूस के द्वारा। प्लीज इन पॉइंटों को लिख कर रखिए, आपके लाइफ में बहुत ही काम देगा आपको। जब कभी भी आप अकेले में बैठते हैं, प्लीज इन वचनों को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, स्मरण कीजिए। ये आपकी जय की घोषणाएं हैं। ये वो घोषणाएं हैं जो आपको इस संसार के साथ साथ आपके अपने खुद के शरीर पर भी जय पाने का एक तरीका है। और वो ये तरीका है परमेश्वर का ये सामर्थी वचन जो आपको उस समय स्मरण करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने निकाल लिया तो इस समय पढ़ सकते हैं, रोमियो 6 उसका 6। हम उसके जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर जो पहले पाप करता था, इसके द्वारा जो पाप होता था, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा ये उस क्रूस पर चढ़ चुका है, चढ़ भी गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका सारा पाप जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर इसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। आज से आप पाप रहित हैं, आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी बन चुके हैं। हालेलुया। और कहता है ना केवल वो आजाद किया है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपके पाप के जीवन को, आपको उस पाप से आजाद किया है, बल्कि कहता है कि दोबारा आप पाप ना करें, ऐसी आजादी आपके जीवन में दी है। हालेलुया। ऐसी आजादी आपको दी है कि दोबारा आप पाप ना करें। हालेलुया। कहता है दोबारा आप उस पाप के गुलाम मत बनिए, गुलाम मत बनो। हालेलुया। ऐसी आजादी खुदा ने दी है। हालेलुया। गलातियों उसका 5 उसका 24 निकाल कर देख सकते हैं इस समय।
और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। आमीन। आगे खुदा का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के हैं, ध्यान से सुनना, खास करके जवान भाई और बहनों, आप जो जवान हैं, टीनेजर हैं, उनको मैं ध्यान से इस वचन को स्मरण करवाना चाहता हूं। वचन कहता है कि जो मसीह के हैं, किसके हैं? उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषा और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। शारीरिक अभिलाषा क्या है? शारीरिक अभिलाषा, यस, 19 वचन कोई पढ़ देंगे इस समय, 19 और 20, 19, 20, 21, यस। शरीर के काम ध्यान से तो ये सुनिएगा। प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और अनेक जैसे और काम। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। खुदा कहता है अभिलाषा और लालसा। अभिलाषा मतलब इच्छा रखने वाला। लालसा, लालसा क्या होता है? चाहत। लालसा, चाहत। इच्छा और चाहत दोनों अलग हैं। खुदा कहता है अपनी सारी इच्छा और सारी चाहत को खुदा ने कहा कि उस क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में आप हैं तो शरीर के इन कामों से आप बच नहीं सकते। झूठ बोलना छोड़ सकते हैं? कोई बोल दे भैया हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। है कोई तो हाथ उठा दे भाई, है जो कभी झूठ नहीं बोलता। जलन नहीं करने वाले कोई यहां पर हैं? प्लीज आप हाथ उठा सकते हैं। बैर रखने वाले कोई हैं? है किन्हीं के पास थैली में ये निकाल कर इस समय हमें दे सकते हैं? कोई ऐसे हैं जो झगड़ा नहीं करते हैं? विरोध करने वाले कोई हैं जिनके थैली में विरोध की पेटारी बैठा हो, भर कर रखे हो? निकालो भाई, जादू टोना कुछ भी है तो निकालो। हमारे यहाँ बच्चों को डराने के लिए बचपन में हम ऐसे ही करते थे। जादू टोना में एक छोटा सा मंत्र है, पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? वो मंत्र अभी भी, मैं कभी भी बच्चों को कुछ करना होता है तो पानी हाथ में रख के फू, है किसी के पास ऐसा कुछ तो निकाल सकते हैं आप। खुदा का वचन कह रहा है जादू टोना, अंतर मंतर, कोको झारी, बैंक काटे, पेटकुनिया पाड़ी, फू फू फू, है कहीं कुछ? है कहीं तो निकाल सकते हैं आप जेब से इस समय, कि कोई चमत्कार हो जाए, कागज फूल बन जाए, रस्सी सांप बन जाए, कुछ है? हाँ भाई, गुस्सा करने वाले कोई है? पिटारी से निकाल सकते हैं आप। लड़ाई करवाने वाले, फूट डालने वाले, लड़ाई करवाने वाले, भाई धर्मेंद्र भाई और रंजन भाई के बीच में बहुत बनता है। कुछ करे ऐसा कि दोनों कल से एक वहां और वो एक वहां बैठेंगे, है कुछ ऐसा? आंटी जी, धर्मेंद्र की मम्मी, कुछ है आपके जेब में? निकाल दीजिए। नहीं है? चलिए अच्छी बात है।
मतवालापन है किसी के अंदर? अरे अपने मनमर्जी में चलने वाले हैं कोई? उसी को कहते हैं मतवालापन। अपने मति में धुन रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। भैया कौन यहाँ बैठा, कौन उठा है कौन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने में मस्त में रहते हैं। है कोई ऐसा मतवालापन वाला, अपनी मर्जी में चलने वाला? हाँ भाई, लीला क्रीड़ा करने वाले कहाँ गए? बहुत लोग हैं जवान में जो आंख सेकते हैं, गली में, चौराहे में, नुक्कड़ पर। है कहीं कोई? नहीं सेकते? तो खुदा ने आपको इन सब चीजों पर भी जय दे दी। हालेलुया, हालेलुया। आप जयवंत हैं क्योंकि आपने अपनी सारी लालसा और सारी अभिलाषाओं को उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपने उसे उस क्रूस पर चढ़ा दिया, खुदा का वचन कहता है कि खुदा ने आपको उस शरीर के स्वभाव से, ये जो स्वभाव आप इस समय गिन रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, ये सारे स्वभावों के ऊपर परमेश्वर ने आपको, प्रभु यीशु ने आपको जय दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अव्वल है, खुदा अव्वल है, सामर्थी है। ऐसे नहीं प्रेम किया उसने, ऐसे यूहन्ना 3 उसका 16, ऐसे ही बेतुके वचन नहीं निकले हुए हैं। अगर खुदा के वचन को आप परखेंगे, एक वचन को जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठेंगे, उस वचन की गहराई में आप जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, आपको उसका अंत पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के वचन में आप डीपली चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, मनन करते चले जाएंगे, उस खुदा के वचन का रेवलेशन खत्म नहीं होगा। एक वचन को आप अगर 10 बार पढ़ते हैं, उस 10 बार में 10 के 10 बार परमेश्वर का रेवलेशन उस वचन के लिए अलग होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें शरीर के स्वभाव पर भी जय दे दी है। हालेलुया। 5वां, मृत्यु पर जय दी है। 5वां, मृत्यु पर जय दी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 15:54 से 57, 54 to 57। फर्स्ट कुरिन्थियों 15, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय, 15 अध्याय, उसका 54 से लेकर 57 तक, मृत्यु पर जय की प्राप्ति। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और हर मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। आमेन। इसलिए ना 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 ना, बस 57 तक ही। हालेलुया। यस, कितना अच्छा वचन है। अब क्या किया उस क्रूस ने? जीवन का ऐसा पड़ाव जो हर एक के जीवन में आता है। कह रहा है इससे सभी डरते हैं। कौन है यहां जो अभी मरना चाहता है? कोई है तो बता दे भाई। कोई है यहां पर जो मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। इवन अगर एज भी हो जाए 120 वर्ष, यहाँ 120 वर्ष अगर मेरी हुई पड़ी है,
और मैं यहाँ खड़ा होकर परमेश्वर के नाम की इबादत कर रहा हूँ, खुदा के भवन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी चाहूंगा खुदा एटलीस्ट 10 वर्ष और जिला दे मुझे। हालेलुया। कोई मरना चाहता है क्या? नहीं मरना चाहता। खुदा ने कहा इस पड़ाव पर जहां मृत्यु है, परमेश्वर ने कहा मैं वहां तुम्हें जीवन देता हूं। हालेलुया। खुदा कह रहा मैं तुम्हें उस मृत्यु के ऊपर जय की प्राप्ति देता हूं। उसने कहा मृत्यु को कह तेरा डंक कहां है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है 55, हे मृत्यु तेरा जय कहां, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है। बहुत अच्छा वचन। मृत्यु का डंक। कितने लोग बिच्छू देखे? बिच्छू देखे? बिच्छू? अरे रियल में नहीं देखे, फोटो में तो देखे होंगे। देखा है ना? बहुत ही इंटरेस्टेड प्राणी है वो, और उसका डंक उससे भी जबरदस्त। एक बार लग जाए ना तो मजा आ जाता है। फिर एक बार लग जाए उसका डंक, फिर दो शरीर के अंदर जो वेदनाएं आती है ना, और उसके बाद जो मुंह से ध्वनि निकलेगा ना, वो ध्वनि जब तक वो दर्द रहता है तब तक वो ध्वनि बदलता रहता है। डंक लगने के समय जो ध्वनि निकलेगा वो लेवल कुछ अलग होता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका लेवल उसी तरीके से बदलता चला जाता है। वैसे ही पाप का डंक है, वैसे ही पाप का डंक है। जब आप पाप करते हैं उसका प्रभाव इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है, बहुत तेजी से आपके लाइफ पर प्रभाव डालता है वो। और जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है, जैसे जैसे उस पाप का समय आपकी लाइफ में ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, वो वैसे वैसे और ज्यादा गहरा, और ज्यादा गहरा, और ज्यादा गहरा, और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी फिर भी करेंगे। जानते हैं मजदूरी मृत्यु है, फिर भी करेंगे। यहां से निकलेंगे उधर बोल देंगे, यहां से निकलेंगे उधर कह देंगे, यहां से निकलेंगे घर पहुंचते ही घर में जो बैठा उससे ही से मिल जाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। बहुत आसान शब्द में परमेश्वर ने हमें समझाया है। एक मजदूर अपनी मजदूरी करता है, परिश्रम करता है, और उसका प्रतिफल उसको उसके हाथ में मिलता है, और उसे खर्च करके वो अपने लाइफ का हर एक एक चीज पूरा करता है। हालेलुया। वैसे ही पाप है। जब आप पाप करते हैं उसका बेनिफिट वो मृत्यु है। आप कुछ भी पाप के रूप में करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, उस परिश्रम का फल आपको मिलेगा, और आप उसे ही खर्च करके अपने लाइफ को धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे। पाप। मकड़ी का जाल देखे? कितने लोगों ने देखा है? जो नहीं देखा वो मेरे पास आ जाना, मैं दिखाऊंगा। बहुत सारी गली में, अक्सर मुझे गलियों से होकर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत सारी ऐसी गली को ढूंढ कर रखा हूं जहां बड़े बड़े जाले लगे हुए, जो मैं आपको आराम से दिखाऊंगा कि मकड़ी का जाल कैसा होता है। उस जाल को क्रॉस करके कोई भी कीट, मक्खी बाहर नहीं निकल पाती। एक बार अगर उसमें फंस गई ना, अब जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फंसते चला जाओगे। दूसरा, दलदल किसने देखा है? दलदल देखा है? दलदल। उसमें बचने के लिए आप जितना अपना हाथ पैर चलाओगे उतना ज्यादा अंदर। पाप भी वही है।
एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ लोग बोलते हैं। फंस गए दलदल में। कैसे जस्टिफाई करोगे आप अपने आप को? कैसे न्याय दिलाओगे? एक था तो बच भी जाता, अब तो 100 हो गए भाई। कैसे डिफेंड करोगे इसको? मेरे प्रियो, प्रभु सामर्थी है। वो आपसे, मुझसे, हम सब से प्रेम करता है। आप प्रभु को समय नहीं दोगे, प्रभु आपको समय नहीं देंगे। कितने लोग आज वचन पढ़े हैं घर पर? कितने लोग पढ़े हैं? यही है हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति। अरे जो नहीं पढ़ना जानते हैं, कम से कम वचन निकाल कर, यूट्यूब है आपके पास, मोबाइल है, सुनो तो सही। कई बार प्रेम के ऊपर प्रचार कर चुके हैं, इतना उदाहरण दे चुके हैं कि अभी बोलेंगे तो लोटपोट लोग हंसेंगे। यहाँ पर सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए हंसेंगे। अरे उस खुदा से वैसा ही प्रेम करो जैसे तुम इस संसार में अपने प्रेमिका से प्रेम करते हो, क्योंकि और सारा प्रेम तो कमजोर है सबके सामने। उस प्रेम के सामने सब प्रेम कमजोर। माता पिता का प्रेम कमजोर, भाई बहन का प्रेम कमजोर, सारा प्रेम कमजोर है उस प्रेम के अंदर। तो वैसा ही प्रेम उससे करो, और वो कहीं और नहीं मिलता, ना चर्च में मिलेगा, ना घर में मिलेगा, वो अपने वचन में ही मिलेगा। ढूंढो, बातें करो, यही है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। पादरी आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, चले जाएंगे, यही आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज एक बार फिर से आपको कहता हूं, उस क्रूस की कथा ने आपके जीवन में हर एक उस रुकावट के ऊपर जय दे दिया है। हालेलुया। आज भी अगर आप अपने जीवन की जय की घोषणा नहीं करते, अपने जीवन में अपने खुदा को स्मरण नहीं करते, अपने खुदा से प्रेम नहीं करते, तो उस जय की घोषणा को भूल जाना और उस जयवंत के जीवन को भी भूल जाना। क्योंकि आज हम में से बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य है ही नहीं। प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया पता ही नहीं, ऐसे ही बुला लिया होगा। सबको बुला रहा था, मैं भी लाइन में था, बुला लिया। किस लिए चुना हमें थोड़ी पता है, विश्वास किए, चुन लिया। तन्नू रोड पर जा रही थी, प्रभु ने पकड़ लिया, आ तन्नू, आ तन्नू, तो मेरे पास आ, बहुत तकलीफ में है। मैं नशे में धुत था, पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने देखा तू बहुत 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 नशे में डूब चुका है, निकाल कर उठा कर रख दिया, इसलिए चुना है। कृपया आप अपने बुलाहट को, खुदा की इच्छा और योजना को अपने लाइफ में मांगिए, ढूंढिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 7वें वचन, बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों को याद करवाते हैं। याद करो बेटा, संडे स्कूल रोज रिपीटेशन करते हैं, और उनको खुद मांगना हो, मम्मी के पास, पापा के पास, भैया के पास, अंकल के पास। खुदा का वचन कहता है, मांगो तुम्हें, मांगो तुम्हें, खटखटाओ। कब खटखटाओगे? जब अंतिम समय आएगा तब। वचन को हल्के में मत लीजिए। क्रूस पर परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया 5 चीजों के ऊपर परमेश्वर ने विजय दी है। पहला है पाप के ऊपर विजय दिया, दूसरा शैतान के ऊपर, तीसरा संसार की व्यवस्था के ऊपर जय दिया है,
चौथा, शरीर के स्वभाव के ऊपर परमेश्वर ने जय दिया। पांचवा, मृत्यु के ऊपर जय दिया। हालेलुया। इसमें कुछ और रह रहे हैं, 4 और रह रहे हैं। लास्ट है, भय के ऊपर भी परमेश्वर ने आपको जय दिया है। डर के ऊपर भी परमेश्वर ने जय दिया है। आप लिख लीजिए, मैं लिखा दूं तो बाद में कभी मौका मिला तो एक्सप्लेन कर लेंगे। व्यवस्था के श्राप से परमेश्वर ने भी जय दी है हमें। व्यवस्था के श्राप से भी परमेश्वर ने हमें जय दिया है। 7वां, दंड के ऊपर भी परमेश्वर ने हमें जय दिया। 8वां, परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बीच में जो अलगाव आ चुका था, परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बीच में जो अलगाव आ चुका था, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने हमें जय दिया है। हालेलुया। ये कुछ पॉइंट था जो मैंने आपको आज बताया है, और ये सारे पॉइंट जो हैं क्रूस के ऊपर परमेश्वर के उस क्रूसिफिकेशन के द्वारा हमारे जीवन में मिला है हमें। हालेलुया। ये विरासत में मिला हुआ वो धन है, ये विरासत में मिला हुआ, परमेश्वर में मिला हुआ आपको वो धन है जो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इस धन को अपने लाइफ में जमा करके रखेंगे, जीवन के कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं है जहां आप इसे उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ऐसा धन है, खर्च करते जाएंगे ये आपके अकाउंट में और क्रेडिट होता चला जाएगा। आप खर्च करते जाओगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता चला जाएगा। इसलिए खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें जयवंत जीवन दिया है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इन सब चीजों को करने के लिए और इस जय को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। विश्वास में दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक दिन अपने परमेश्वर से प्रेम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं।